हेलो डियर स्टूडेंट, आज की ये वीडियो प्रोबेबिलिटी पार्ट 3D। इसमें आज हम आपको कराएंगे क्लास 11 एक्सरसाइज 16.3 के परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं प्रोबेबिलिटी के, उसको हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने प्रोबेबिलिटी के पार्ट 1 फॉर 9th स्टैंडर्ड, पार्ट 2 फॉर 10th स्टैंडर्ड, पार्ट 3A फॉर 11th 16.1 एक्सरसाइज के बेसिक कंसेप्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी पार्ट 3B एक्सरसाइज 16.2 के बेसिक कंसेप्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी पार्ट 3C 16.3 के बेसिक पॉइंट्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आज की ये वीडियो है प्रोबेबिलिटी पार्ट 3D क्लास 11 एक्सरसाइज 16.3 से रिलेटेड बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको, ये प्रोबेबिलिटी ये चैप्टर जो है काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, और इस चैप्टर से लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। 11th के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, प्लस एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, एसएसआर में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एसएससी, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस में भी आजकल काफी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो उसका जो स्टैंडर्ड है वो लो होता है, बेसिक पॉइंट के जो क्वेश्चन है बेसिक स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 11th क्लास के 16.3 में जो कुछ क्वेश्चंस परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के, हालांकि 11th में परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का अलग चैप्टर है, इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। आज आपको बस वही पॉइंट बताएंगे जितने की हमें आज जरूरत है प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले जानना है कि ये परमुटेशन होता क्या है। तो कह रहा है परमुटेशन इज ए अरेंजमेंट ऑफ नंबर, यानी किसी भी नंबर को अरेंज करना परमुटेशन। जैसे आपने देखा एग्जाम्पल से हम देते हैं कि हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड लव। कह रहा है कि लव कोई वर्ड है जिसके लेटर है LOV। तो कह रहा LOVE वर्ड से आप कितने वर्ड्स बना सकते हैं। अब आप देखेंगे इसमें 4 वर्ड है, 2 के भी वर्ड बन सकते हैं, 3 के भी बन सकते हैं और 4 के भी बन सकते हैं। कभी कभी तो आपको ये मेंशन करेगा कि 3 वर्ड के लेटर बताइए, 4 के वर्ड के बताइए, यहाँ कुछ नहीं बोला है। तो हम इसमें केस 1 ले लेते हैं विद 2 लेटर। तो 2 लेटर का मतलब हमने 2 बॉक्स बना दिए, यानी कि 2 हमने प्लेस बना दिए। एक प्लेस ये है, एक प्लेस ये है। अब आप देखो कि आपके पास 4 लेटर है LOV, और इस 4 लेटर को 2 प्लेस यानी 2 बक्से में इसको रखना है। तो आप कितने तरीके से आप इसको इसमें रख सकते हैं। अगर हम इस बात की करें, यानी कि इस पहले पॉइंट की बात करें राइट साइड से, तो आप देखोगे कि इसमें हमारे पास LOV में से कोई भी वर्ड रख सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। L भी रख दो, O भी रख दो, V भी। तो इससे कितने बेस हो गए? 4 तरीके हो। कभी आपने L रखा, कभी आपने O रखा, कभी V रखा और कभी E रख दिया। 4 तरीके हो गए। अब आपको लिख दिया है रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। जो वर्ड आपने अभी इस बॉक्स में फिल किया उस वर्ड को आप नहीं लेना, वो कैंसिल हो गया, हट गया आपके पास से। तो 4 में से एक आपके पास चला गया। कितने बच गए? 3 लेटर बच गए। अब आप 3 को आप यूज कर सकते हैं सेकेंड बॉक्स। तो सेकेंड बॉक्स में भरने के कितने तरीके हो गए? 3 वेज। तो टोटल नंबर ऑफ वेज की हम बात करें तो 3 × 4 12 वेज हो गए, यानी 12 वर्ड्स, 12 वर्ड्स आप इस लव से आप बना सकते हैं 2 वर्ड। इसी तरह से अगर हम बात करें केस 2 विद 3 लेटर, अगर हम ये बोले कि 3 लेटर के कितने वर्ड बना सकते हैं आप, तो अब 3 बॉक्स यानी 3 प्लेस बना दें। पहले बॉक्स की बात अगर करें, इसके लिए हमारे पास ऑप्शन कितने हैं? 4। 4 वर्ड में से कोई भी वर्ड आप लिख सकते हैं। फिर आप आएंगे सेकेंड पे, यहाँ भी लिख रखा है रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो जिसका आपने यूज किया, इसमें फिल किया, उसको हटा दो। तो कितने बच जाएंगे आपके पास? 4 में से एक चला गया, 3 बच गया आपके पास। इसको 3 तरीके से आप फिल कर सकते हैं। इसी तरह से आप इस बॉक्स की अगर बात करेंगे, इसमें आपके पास एक और खत्म हो गया, तो 3 के बाद आपके पास 2 बच गए। इसको फिल करने के तरीके कितने हो गए? 2 तरीके हो गए। अब आप देखेंगे कि अगर हमसे पूछा गया टोटल, तब ये आ गया 2 × 3 × 4, कितना आ जाएगा? 2 3 जा 6 4 जा 24 वर्ड बना सकते हैं। अब इसी के लिए बेसिक इंपॉर्टेंट ट्रिकी फॉर्मूला इसका क्या है?
कि आप डायरेक्ट लिख सकते हैं एनपीआर। एनपीआर क्या शो कर रहा है? परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन आर एट ए टाइम। ये फॉर्मूला तभी आप यूज करोगे जब आपके पास एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट दिया गया है और इसमें से कह रहा है कि अब आर वर्ड को लेकर, आर लेटर को लेकर वर्ड बनाइए। तो आप बोलेंगे एनपीआर। एनपीआर बराबर क्या होगा? एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल को एन लिख के, ये निशान है फैक्टोरियल का, ये जो आपने लिखा है वन के नीचे पॉइंट लगाया, दैट इज कॉल्ड फैक्टोरियल। कई तरीके होते हैं इसके लिखने के, तरीका ये भी है। एन फैक्टोरियल हो गया, एन माइनस आर ब्रैकेट के अंदर फिर वन लिख के पॉइंट लगा दो, ये एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब आप बोलोगे ये फैक्टोरियल क्या है? फैक्टोरियल का मतलब होता है रिवर्स काउंटिंग। जैसे आपने लिखा 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल रिवर्स काउंटिंग है, यानी 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 क्या आ जाएगा? 120। इसी तरह से मान लो कि 5 की जगह कुछ भी देता है, हमने लिख दिया है एन फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल का मतलब हुआ कि एन कोई नंबर है, आप रिवर्स करते डिक्रीज करते हुए चले जाओ कहाँ तक? 1 तक। तो ये आ जाएगा 3n इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू अप टू 1 आ जाएगा। ये हमारा था फैक्टोरियल का कंसेप्ट। अब आप देखिए, जैसे हमने यहाँ लिखा है एक क्वेश्चन, कह रहा है कि 2 लेटर वर्ड्स फ्रॉम 4 लेटर ऑफ लव। जैसे हमने पिछले बनाए थे बॉक्स के टाइप से, अब इसको हम इस फॉर्मूले से बनाना चाह रहे हैं कि 2 लेटर वर्ड अगर हम बनाते हैं 4 लेटर ऑफ लव से, लव के अंदर 4 लेटर है, 2 लेटर का हम यूज करना चाहते हैं। तो एन पी आर फॉर्मूले में आप यूज करोगे, एन आपका हो गया टोटल 4 लेटर है और 2 का यूज करना है, तो आपके पास आर आ गया 2। तो 4p2 को आप लिखेंगे 4 फैक्टोरियल अपॉन में आ जाएगा 4 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल रिवर्स काउंटिंग है, 4 इंटू 3 इंटू 2 पे रुक जाओ क्योंकि नीचे 2 है। जितना नीचे फैक्टोरियल वहां अगर आता है तो आप वहां पे ब्रेक हो जाएगी, 2 से 2 कट जाएगा, 4 इंटू 3 12। आपका आंसर आ गया 12। यही आंसर आपका पहले भी आया था, आप चेक कर सकते हैं। फर्स्ट केस हमने लिया था, इसमें हमारा आंसर क्या आया था? 12 ही आया था। देखो ये फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस में ये आपका आंसर यहाँ पे 12 आया। आपने लिखा है 3 इंटू 4 12, यही आंसर आपने देखा। अभी भी आपका जो आंसर है सेम आंसर आ गया, इस फॉर्मूले से भी 12 आ गया। अब आप देखो 3 लेटर फ्रॉम द लेटर ऑफ लव, 3 लेटर वर्ड्स फ्रॉम लेटर ऑफ लव। अगर लव से, लव के लेटर से, लव के जो लेटर है LOVE से 3 लेटर के वर्ड बनाने, तो यानी कि 4 में से 3 का एट ए टाइम आपको यूज करना है। 4p3 4 फैक्टोरियल अपॉन में आ जाएगा 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल बाई 1। तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 1 फैक्टोरियल तो 1 है, जवाब हो गया 24। हमेशा याद रखो 0 फैक्टोरियल ऑलवेज 1, ये नोट में हमने लिख दिया है 0 फैक्टोरियल इज 1। इसके बाद हमारा पॉइंट नंबर 2 है, यहाँ पे था रिपीटेशन अलाउड नहीं था। अब ये कह रहा है कि परमुटेशन ऑफ डिफरेंट परमुटेशन ऑफ एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन आर एट ए टाइम व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड। अगर रिपीटेशन को अलाउड किया जाता है तो परमुटेशन क्या होगा? तो आपका ट्रिकी फॉर्मूला क्या था? एन टू दी पावर आर। एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ वर्ड जो गिवन है, और आर क्या है? जो आपको एट ए टाइम जितना यूज करना है। ये कब लगेगा? जब रिपीटेशन अलाउड होगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, कह रहा हाउ मेनी वर्ड्स ऑफ 4 लेटर कैन बी मेड फ्रॉम लेटर ऑफ द वर्ड लव व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड। लव, LOVE, लव एक वर्ड है, इसमें 4 लेटर है। कह रहा है इस लव से 4 ही लेटर के आप कितने वर्ड बना सकते हैं? 4 लेटर के कितने वर्ड बना सकते हैं अगर रिपीटेशन अलाउड? जैसे कोई बच्चा लिख दे LLLL, कोई बच्चा लिख दे OOO, तो आप रिपीटेशन करके कितने वर्ड बना सकते हैं? अगर हम इसको बॉक्स के हिसाब से लें तो देखिए पहले बॉक्स में आपके पास ऑप्शन कितने हैं? 4 ऑप्शन है, कोई भी यूज करिए। सेकेंड में आप आएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ा, आपको बोला है रिपीटेशन अलाउड है, जिसको आपने इस बक्से में यूज किया, इस प्लेस पे यूज किया, दोबारा यूज कर सकते हैं आप। इसके भी 4 तरीके हो गए, इसमें भी 4 तरीके, इसमें 4 4 4 कितनी बार आ गया? 4 बार। आपने लिख दिया 4 की 4, दैट इज 2 5 6, आपका राइट आंसर आ गया। अगर हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट फॉर्मूले से यूज करें तो हमने यहाँ पे यूज किया है और में एन टू दी पावर आर। एन आपके पास क्या है? 4 लेटर है, एट ए टाइम कितनी बार यूज करना है? 4 टाइम ही यूज करना है। 4 की 4, 2 5 6 आ गया, बिल्कुल करेक्ट। अगले पॉइंट पे आते हैं, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन है क्या?
तो कह रहा है कॉम्बिनेशन इज ए ग्रुपिंग और सिलेक्शन ऑफ ए डिफरेंट ऑब्जेक्ट और पर्सन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। वहां पे क्या था, अरेंजमेंट था। जैसे मान लो ए बी सी 3 लेटर है और आपसे बोले किसके अरेंजमेंट बताइए दो, तो आपने लिखा ए बी, ए सी, बी सी। अगर कोई बोले ए बी बी ए बी एंड बी ए बोथ आर सेम ग्रुप, तो ए बी और बी ए इसमें कोई मैटर नहीं करेगा। यानी ऑर्डर ऑफ लेटर या ऑर्डर ऑफ नंबर नॉट मैटर इन कॉम्बिनेशन। ए बी बोलो या बी ए बोलो दोनों एक ही कहलाएगा। लेकिन परमुटेशन में क्या होता था, ए बी एक बनता था और बी ए दूसरा बनता था। इसीलिए कह रहा है कि ग्रुपिंग में क्या है, ग्रुपिंग ऑफ एंड ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का हमारा फॉर्मूला होता है एनसीआर। एनसीआर का मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन आर एट ए टाइम। तो क्या आ जाएगा, एन फैक्टोरियल अपॉन में आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब आप जानते हैं एन अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल तो एन पी आर है, तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं एन पी आर अपॉन में आर फैक्टोरियल, बिल्कुल करेक्ट फॉर्मूला है। अब आप देखो इसके ऊपर हमने क्वेश्चन दिया है कि हाउ मैनी वेज टू मॉनिटर इन अ क्लास कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम 10 बॉयज 5 गर्ल्स इफ वन मॉनिटर इज बॉय एंड वन इज गर्ल। सेकेंड पॉइंट है बोथ आर बॉयज। अब आप देखेंगे इसमें कह रहा है कि एक क्लास के अंदर 10 बॉयज हैं और 5 गर्ल्स हैं और आपसे बोला गया है कि आप 2 मॉनिटर उसमें से सेलेक्ट कीजिए, 2 मॉनिटर का एक ग्रुप बनाइए। कंडीशन क्या दिया है, 1 मॉनिटर शुड बी बॉय एंड 1 इज गर्ल। तो आप क्या करोगे, 10 लड़के हैं उसमें से 10 बॉयज हैं, उसमें से एक बॉय को हमें लेना होगा, 5 गर्ल्स में से एक गर्ल्स को लेना होगा। तो दैट इज ए केस ऑफ कॉम्बिनेशन, ग्रुपिंग करना। तो 10C1 इंटू 5C1, तो 10C1 को आप सॉल्व करोगे 10 फैक्टोरियल नीचे 1 10 माइनस 1, 5 इंटू 5 फैक्टोरियल 1 5 माइनस 1, ये आ जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन में 1 इंटू 9 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल अपॉन में 1 इंटू 4 फैक्टोरियल। 1 नहीं लिखा कि 1 तो 1 है। इसको सॉल्व करोगे 10 इंटू 9 नीचे 9 आ गया, 5 इंटू में 4 नीचे 4 आ गया, कैंसिल हो जाएगा, 10 इंटू 5 50, यही आपका राइट आंसर आ गया। अगर आपसे ये पूछा गया है कि बोथ आर बॉयज, दोनों जो है वो क्या है, दोनों मॉनिटर लड़के हैं, तो लड़कियों का इसमें कोई यूज नहीं है, कोई काम नहीं होगा। आपके पास 10 बॉयज है, उसी में से 2 की ग्रुपिंग करनी है। 10C2 10 फैक्टोरियल आ गया, 2 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 2, 10 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 8, तो 10 इंटू 9 इंटू 8 नीचे आ जाएगा 2 इंटू 8, 8 8 कैंसिल, 2 5 10, 5 इंटू 9 45 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमने कि a committee of 2 person is selected from, कह रहा a committee of 2 person is selected from 2 men and 2 women. What is the probability that committee will have no man? B केस है 1 man, C केस है 2 man। अब आप देखिए कि आपको 2 पर्सन की कमिटी बनानी है। कहाँ से बनानी है, तो आपके पास 2 मैन है 2 वोमैन। तो पहला कंडीशन अगर ले प्रोबेबिलिटी ऑफ नो मैन, इसमें मैन का कोई यूज नहीं है, तो वोमैन 2 है और 2 की ही कमिटी बनानी है। तो 2C2 आ गया, नीचे 4C2 आ गया, 2C2 को ब्रेक करोगे तो डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हैं 1, लेकिन हमने करके दिखाया है। 2 फैक्टोरियल नीचे 2 फैक्टोरियल 2 माइनस 2 आ गया, नीचे 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 माइनस 2 आ गया, तो ये 2 फैक्टोरियल ये आ गया आपका। सॉल्व करेंगे इसमें तो ये हमारा क्या आ रहा है, ध्यान दो, ये आ गया आपका 2 फैक्टोरियल, नीचे आ गया आपका 2 इंटू 0 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल फिर 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, इक्वल में आ जाएगा 2 फैक्टोरियल बाई 2 क्योंकि 0 फैक्टोरियल 1 हमारा है। ये रिवर्स हो जाएगा, डिवाइड का उल्टा होगा, 2 फैक्टोरियल इंटू 2 ऊपर चला गया, 4 नीचे आ गया। अब ये ऊपर क्या बच गया, 2 इंटू 2 4, नीचे आ गया आपका 4 फैक्टोरियल है तो 4 इंटू 3 इंटू 2, 4 से 4 कट जाएगा, 3 इंटू 2 क्या आ जाएगा 1/6, तो आपका आंसर आ गया 1/6। बी पॉइंट इसका था प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 मैन। अगर 1 मैन की बात करें तो हमें तो 2 ग्रुप बनाना है और एक आदमी है तो दूसरा क्या होगा, एक वोमैन हो, तो मैन में से एक लेना है, वोमैन में से एक लेना है, 2C1 इंटू 2C2। प्रोबेबिलिटी है तो नीचे क्या आ जाएगा, टोटल 4 में से 2 लेना है, नीचे आ जाएगा 4C2। फेवरेबल आउटकम बाई टोटल आउटकम, टोटल आउटकम तो हर केस में क्या आएगा 4C2 ही आएगा। तो 2C1 2 फैक्टोरियल 1 आ गया और 2 माइनस 1, 2 फैक्टोरियल 1 आ गया 2 माइनस 1, नीचे आ गया 4 फैक्टोरियल 4 माइनस 2,
अब इसको आगे अगर हम सॉल्व करेंगे, ऊपर आ जाएगा आपका, ऊपर आ गया हमारा 2 फैक्टोरियल, नीचे 1 इंटू 1, 2 फैक्टोरियल 1 इंटू 1, नीचे आ गया 4 फैक्टोरियल 2 इंटू 2। आप देखेंगे 4 बाई 1 आ गया, नीचे 4 फैक्टोरियल है तो 4 इंटू 3 इंटू 2, नीचे आ गया 2 इंटू 2। अब आप देखो 4 बाई 1 आ गया, इंटू में आ गया 1 बाई 6, तो ये आ जाएगा 2 बाई 6 यानी 2 बाई 3। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया, 2 बाई। अगर आपसे सी सेक्शन में क्या पूछा गया है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 मैन। अब ये कह रहा है कि अगर 2 मैन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मैन अगर हमें लेना है तो वोमेन का कोई यूज नहीं है, तो 2C2 टोटल आउटकम क्या है 4C2। तो 2C2 को आप लिख सकते हो, ये फॉर्मूला याद रखो, NCN 1 होता है, ऊपर डायरेक्ट 1 लिख सकते हो, 4C2 4 फैक्टोरियल 2 और ये आ जाएगा 4 माइनस 2। तो ये क्या बना आपका 1 बाई 4 फैक्टोरियल, नीचे आ गया 4 फैक्टोरियल बाई 2 इंटू फैक्टोरियल इंटू 2। 1 फैक्ट बाई 1 और इसको रिवर्स करोगे 2 फैक्टोरियल 2 बाई 4 आ जाएगा। 2 इंटू 2 4, 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2, 4 2 2 जा 4, 2 से 2 कट जाएगा, 1 बाई 6 आपका आंसर आ गया, बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमने लिया है, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट व्हेन अ हैंड ऑफ 7 कार्ड्स इज ड्रॉन from a well shuffled deck of 52 cards. There are find the probability that when a hand of 7 cards is drawn from a well shuffled deck of 52 cards, if it contains all key. कह रहा है अगर आप प्लेइंग कार्ड्स में से 52 कार्ड्स होते हैं टोटल, आप जान चुके हो, इस प्लेइंग डेक ऑफ कार्ड्स में से 7 कार्ड को निकाला जाता है, क्या प्रोबेबिलिटी 7 कार्ड के अंदर सारे किंग मौजूद है। तो आप जानते हैं कि जो प्लेइंग कार्ड्स के अंदर 52 कार्ड्स है, इनमें 4 ग्रुप में बांटा गया जो हमने सिखा चुके हैं पहले, स्पेड, हार्ट, डायमंड और क्लब। स्पेड, हार्ट, डायमंड, क्लब, हर ग्रुप के अंदर एक किंग है, तो टोटल किंग कितने हो गए 4। तो 4 ही किंग आपके पास है और टोटल 7 कार्ड निकाला गया, तो 4 में से तो 4 आपने निकाल लिया 4C4 और इनटू अब कितने कार्ड बच गए 48। 48 में से कितने और लेने हैं आपको 3, तो इनटू में आ जाएगा 48C3। टोटल आउटकम क्या था 7 लेने, कहां से 52 से, तो 52C7। आप फॉर्मूला लग NCN तो 1 हो गया, 4C4 1 हो जाएगा, 48C3 को सॉल्व करेंगे 48 फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, 48 माइनस 3 45 फैक्टोरियल। इसी तरह नीचे आएगा 52 फैक्टोरियल अपॉन में 7 फैक्टोरियल माइनस में इंटू में 42 माइनस 7 फैक्टोरियल। सॉल्व करेंगे हमारा रिजल्ट आ जाएगा 1/7735। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा 11th क्लास के सारे टॉपिक्स हमने करवा दिए। 16 एक्सरसाइज आपका था जिसके अंदर हमने करवाया है पार्ट 3rd A, पार्ट 3rd B, पार्ट 3rd C, पार्ट 3rd D। इसके अंदर सारे क्वेश्चन, सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके, जो बेसिक पॉइंट्स है, अगर आप इस पॉइंट को अच्छी तरह समझ लेते हो तो आपके टेक्स्ट बुक का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे न बने। ठीक है, इसके बाद आपको कराएंगे, अगला जो हमारा वीडियो आएगा इसमें कराएंगे 12th क्लास का स्टार्ट होगा जिसको हम रखेंगे पार्ट 4। पार्ट 4 के अंदर भी 3-4 सेक्शंस होंगे, ABCD होगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल अच्छी तरह से इसको देखते रहो और आगे अगर पूरे प्रोबेबिलिटी खत्म होने के बाद फिर हमारा जो सीरीज होगा उसमें हम निकालेंगे मिक्स क्वेश्चन फॉर NDA, जिसमें सारे NDA के आए हुए क्वेश्चन होंगे। मिक्स क्वेश्चन फॉर एयरफोर्स, एयरफोर्स पे अब तक जितने क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चनों को एक साथ हम मिक्स करके देंगे। इसी तरह से जो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन इधर जो आपके हैं 10th लेवल वाले जो क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस के अंदर, SSC के अंदर, हरियाणा पुलिस के अंदर जो एग्जाम्स होते हैं, हरियाणा पुलिस इनके अंदर जो अभी तक पॉलिटी के क्वेश्चन आए उनके सीरीज बनाएंगे। ये सारे आपको मिलते रहेंगे। एक टॉपिक ऐसा बना देंगे आपका कि कहीं भी किसी भी एग्जाम में आप बैठोगे प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आप छोड़ोगे। इसके बाद फिर दूसरा टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। तो आप इसको देखते रहिए, जहाँ पे कोई दिक्कत आए, प्रॉब्लम आती है, कमेंट कीजिए, अच्छी तरह आपको समझ में आता है लाइक कीजिए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। थैंक यू।